Good morning, students. This is your English teacher, Mrs. Shalja Miglani from Indus Public School, Cathal. Today, I am going to explain the question answers of lesson 2. So, let's start. First of all, mention today's date, then write classwork. After that, write today's day. Mention lesson 2, a white belt for Amoli. Then write question answers. First question is, what two things did Amoli agree to do for Sudhir in return for going to his karate क्लास? ऐसी कौन सी दो चीज़ें थी जो अमोली ने एग्री कर ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी सुधीर के लिए करने के लिए, किसके बदले में? इन रिटर्न फॉर गोइंग टू हिज कराटे क्लास, उसकी कराटे क्लास में जाने के बदले में. मीन्स सुधीर ने एग्री कर लिया था दैट ही विल टेक अमोली टू हिज कराटे क्लास एंड इन रिटर्न अमोली जो है उसने उसके लिए क्या एग्री किया था. आई विल टेल यू इन आंसर. अमोली एग्रीड टू डू सुधीर्स होमवर्क एंड ऑल्सो एग्रीड टू शेयर हर पॉकेट मनी विद हिम. अमोली ने एग्री कर लिया था कि वो सुधीर के होमवर्क में उसकी हेल्प करेगी एंड शी ऑल्सो एग्रीड टू शेयर हर पॉकेट मनी विद हिम. और उसने ये भी एडमिट कर लिया था कि वो अपनी जो पॉकेट मनी उसे मिलती थी वो भी सुधीर के साथ शेयर करेगी. मीन्स जब सुधीर ने एग्री कर लिया दैट ही विल टेक अमोली टू हिज कराटे क्लास, देन शी एक्सेप्टेड एंड शी asked him to share her pocket money with him and also agreed to do his homework. दोनों चीज़ों के लिए उसने मान लिया था. Question 2. Why did Amoli tell her mother that a spider from the wall fall on her? अमोली ने अपनी मम्मा को क्या बताया था कि एक स्पाइडर जो है वॉल से उसके ऊपर गिर गया है. क्यों कहा था ऐसा अमोली ने अपनी मम्मा को? अमोली टोल्ड दिस बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट हर मदर टू नो अबाउट हर कराटे प्रैक्टिस. अमोली ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मम्मा को उसकी कराटे प्रैक्टिस के बारे में किसी भी तरह से पता चले. क्वेश्चन 3. वाई वॉज अमोली सैड व्हेन शी वॉच्ड सुधीर प्रिपेयर टू टेक हिज कराटे ब्राउन बेल्ट टेस्ट. कि जो अमोली है वो उदास क्यों थी जब उसे पता लगा दैट सुधीर इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज कराटे बेल्ट. आंसर इज अमोली वाज सैड बिकॉज शी वांटेड टू विन कराटे बेल्ट लाइक हिज ब्रदर सुधीर. अमोली इसलिए उदास थी बिकॉज शी ऑल्सो wanted to win karate belt and she wanted to see his karate class. She wanted to participate in karate competition. That's why she was sad, because she was thinking that Sudhir is preparing for his karate class and she is just rushing towards his karate class. But the main problem was that she wanted to take part in the karate competitions. Question 4. Why did Amoli's parents finally decide to enroll Amoli in Sudhir's कराटे क्लास? जो अमोली के पेरेंट्स हैं उन्होंने फाइनली क्यों डिसाइड कर लिया था कि अमोली को सुधीर की कराटे क्लास ज्वाइन करानी चाहिए? When the police inspector praised अमोली फॉर हर ब्रेवरी. जब पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रेज की अमोली की उसकी ब्रेवरी के लिए बाय डूइंग कराटे अटेम्प्ट्स ऑन द थीफ. जब उसने अपनी कराटे की जो प्रैक्टिस थी वो जो स्किल है व्हेन शी शोड अपॉन द थीफ के ऊपर दिखाई, देन हर पेरेंट्स फाइनली डिसाइडेड टू एनरोल अमोली. तो उसके पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि वो अमोली की रजिस्ट्रेशन कराएंगे कराटे क्लास के लिए. बिकॉज वन डे व्हेन अमोली वाज गोइंग विद हर मदर अ थीफ snatched her mother's bag. Then Amoli shoved her karate practice upon the thief. Then her parents, after that, whenever the police inspector praised Amoli, his parents decided to enroll Amoli for the karate class. तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अमोली को कराटे क्लास में रजिस्टर कराएंगे. क्वेश्चन 5. व्हाट डिड अमोली डू व्हेन अ थीफ ट्राइड टू स्नैच हर मदर्स हैंड बैग? अमोली ने क्या किया था जब थीफ ने उसकी मम्मा का हैंड बैग स्नैच कर लिया था, छीन लिया था? अमोली हिट ऑन थीफ चेस्ट
by uttering a loud karate cry. अमोली ने जो क्या किया था, थीफ के चेस्ट पर जोर से पुश किया था, अटैक किया था by uttering a loud karate cry. जैसे कराटे प्रैक्टिस करते हुए करते हैं ना कि whenever students do karate practice they made a loud sound. In the same way she did on the thief's chest. Next, question number 6. What words would you use to describe the character of अमोली? अमोली के करेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए आप कौन से वर्ड्स जो हैं यूज़ करोगे? अमोली वॉज हार्ड वर्किंग, अमोली हार्ड वर्किंग थी, डिटरमाइंड थी, और एंड ऑल्सो अ ब्रेव गर्ल, और वो एक ब्रेव गर्ल भी थी. मीन्स वो बहुत ज़्यादा लेबोरियस थी, डिटरमाइंड थी, मतलब फर्म डिसीजन कर लेती थी किसी भी चीज़ के लिए, और वो एक ब्रेव गर्ल भी थी. सो स्टूडेंट्स, I think these questions are clear to you. You have to write these questions in your fair notebook of English. Do your work neatly. Thank you. Have a great day.